बदमज़हब की मुशाबत इख्तियार न करो। अब ये फतवा था कि पेंट पहना जायज नहीं, अब क्यों फतवा है कि जायज है? टाइट ना हो, खुली हो, जिस्म की गिद्द न आए, अब क्यों जायज है? इसलिए कि अब मुसलमानों में भी आम हो गई। तो जब मुसलमानों में आम हुई तो काफिरों की अलामत ना रही, काफिरों का तशख्खुस ना रहा, काफिरों की पहचान न रही। जब तक काफिरों की पहचान थी उस वक्त तक फतवा यही था, और जब ये आम हुई और पहचान न रही, मुसलमानों में आम हो गई, तो फिर जब ये चीज आम हो जाती है फिर वो पहचान और आइडेंटिटी नहीं रहती, तो फिर फतवा भी वही नहीं रहता, फिर जवाज का फतवा आता है। इसलिए अब ये जायज है। इसके ऊपर बड़ी मिसालें दे सकता हूं। तो आला हज़रत फरमाते हैं एक वक्त था कि इतना ईमान, इतना पुख्ता ईमान, इतनी अल्लाह की इताअत, अल्लाह के महबूब से प्यार, कि उस वक्त मोमिन और काफिर में नमाज का फर्क था। लेकिन चूं ही जमाना बदला, बंदे बदले, दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दूर हुआ, फिर ये फितने आ गए, फसाद शुरू हो गया, दुनिया गालिबानी शुरू हुई, तो फिर नमाज में सुस्तियां शुरू हुई। तो एक वक्त था कि अलामत थी, एक वक्त आया कि अलामत खत्म हो गई। ऐसा है कि नहीं? अगर उसी को अलामत समझा जाए फिर मुसलमान चंद ही नजर आएंगे, फिर सारे काफिर ही नजर आएंगे, फिर ये हालत हो जाएगी। तो कहा अब ये फतवा नहीं है कि जिसने नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। उस उसूल के तहत अब हुक्म ये होगा कुरान और हदीस को सामने रखते हुए, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो जहन्नम का मुस्तहिक हुआ, उसे तौबा लाजिम होगी, उसे कज़ा करनी पड़ेगी, कज़ा के बगैर उसे माफी नहीं है। लेकिन हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, हम उसे फासिक कहेंगे, उसे फासिक हो। अब यहां आपने गौर भी करना है कि आज हमारे यहाँ जो तरावियाँ पढ़ाने वाले हैं, आप कभी उनकी तहकीक करें, शायद 11 महीने हो सकता है कि कोई 2-4 दिन को 5 वक्त की नमाज पढ़ी हो, ऐसे आपको मिलेगी हाफिज। फजर की तो पढ़नी ही नहीं ना, फजर की तो उन्होंने ऐसा समझा जैसे माफ है, तो हम मुसल्ले पे उनको खड़ा करते। अंदाजा लगाएं, एक दौर में कुफर था, एक दौर था कुफर था, फिर उसकी डंडी बदली, मार पहचान बदली। लेकिन ये नहीं कि ये बड़ा गुनाह नहीं है, बड़ा गुनाह सख्त गुनाह है। और इसके बारे में मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी जहन्नम के दरवाजे में उसका नाम लिखा जाता। ऐसी बातें हम सुनना भी नहीं चाहते, कहते ये सख्ती शुरू हो गई है। तो अभी क्या करें, रेवड़ियाँ दें? जब बीमार होते हैं तो उन्हें क्या शुगर वाले को भी चीनी देंगे? कड़वी सिरप दिए जाते हैं कि इसकी सेहत ठीक हो जाए। तो हम बंदों को राजी करने के लिए गुफ्तगू नहीं करते, अब हक बयान करने के लिए, रब को राजी करने के लिए गुफ्तगू करते हैं। इसलिए फिर पीछे वालों को क्या मिलना है, जब आगे वाले का ही हालात ऐसे हैं, वो इस काबिल नहीं कि उसे मुसल्ला रसूल पे खड़ा किया जाए। ये मुसल्ला रसूल के तकाजे हैं कि इसके ऊपर वही खड़ा होगा जिसका जाहिर क्लियर होगा, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरामीन की कदर करने वाला होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत करने वाला होगा। वगरना वो इमामत के लायक नहीं है, बल्कि जूतियों के लायक है कि उसने खुदा ताला के फरमान को पीछे किया है। तो आप उसे मुसल्ला पे खड़े होके उससे सुन रहे हैं, आप उसे इमाम बना रहे हैं, कैसे इमाम उसे बनाएंगे? लेकिन ऐसी गुफ्तगू को हर कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हक है तो उन्हें बेतकलीफ होती है, बिलखुसूस उन हुफ़ाज़ को जिन्होंने रमज़ान में आके नमाज पढ़नी होती है, उनको मसला बन जाता है। लेकिन हम शरई मसला बयान कर रहे हैं कि इसलिए मोबाइलों से कम आप दीन लें, दीन उलमाए किराम के पास बैठ के लें, आपको उसूल भी देंगे और आपको बताएंगे भी। असल में मैं जिस बात से इधर आया हूँ वो बात समाअत फरमाएं। फरमाया महबूब आप जिक्र करना मोमिनीन को नफ़ा देगा। किसको नफ़ा देगा? और आपको याद है जब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो क्या ईमान ही ईमान था, इस्लाम ही इस्लाम था, कुफर था? जब आप तशरीफ़ लाए तो कितने इस्लाम लाए, कितनों ने इस्लाम कबूल किया। तो इस आयत का क्या मतलब है कि आपका जिक्र मोमिनों को फायदा देगा, जबकि मुशाता है और कुरान की आयत भी इस पे वज़ाहत फरमाती हैं कि कितने काफिर थे, अल्लाह ने उनको ईमान दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दिया। हुजूर ने कुरान पढ़ा है, हुजूर की निगाह हुई है, अल्लाह ने करम फरमाया,
उनके कुफ्र के ताले टूट गए, वो ईमान ले आए। तो फिर इस आयत का मतलब कौन है, कौन समझाएगा कि जिक्र सिर्फ मोमिन को फायदा देता है, हालांकि काफिरों को भी फायदा दिया और काफिर ईमान ले आए। तो इस पे फिर उलमा इकराम ने लिखा कि मोमिन दो तरह के हैं। एक मोमिन फिलहाल मोमिन है, एक मोमिन अल्लाह के इल्म में मोमिन है। जैसे मुत्तकी दो तरह के हैं, एक मुत्तकी अल्लाह के इल्म में है कि जो मुत्तकी है, और दूसरा मुत्तकी बाद में होने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन दोनों को मुत्तकी फरमाया है। इसी तरह मोमिन भी दो तरह के हैं, एक फिलहाल मोमिन है, एक अल्लाह के इल्म में मोमिन है। बज़ाहिर वो काफिर है, वो कुफ्र वाले काम कर रहा है, लेकिन अल्लाह के इल्म में ये मोमिन है। कुछ अरसा गुजरता है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल करम से कलिमा ईमान पढ़ता है और इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इसी तरह फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हादी है मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी तो पहले हैं, तो फिर कुरान क्या हदायत देगा? मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी करने के साथ ये तकवा पा जाएंगे। और दूसरा मतलब इसका ये है कि ये लोग जो हैं बाद में मुत्तकी होंगे, अल्लाह ने पहले ही उन्हें तकवा का ताज अता फरमा दिया है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि ये हाफिज है, हालांकि वो हाफिज होता नहीं, लेकिन उम्मीद होती है कि ये हाफिज हो जाएगा। तो बस वो पढ़ने आया तो उसे हाफिज कह दिया जाता है, वो दर्स निज़ामी करने आता है उसे आलिम कह दिया जाता है। हालांकि वो आलिम नहीं, लेकिन उसने ज़न्न होता है कि ये आलिम हो जाएगा, क्योंकि इसने शुरू कर दिया है, ये हाफिज हो जाएगा। इसी तरह कुरान और हदीस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ों का जिक्र होता है। एक फिलहाल उसको शान मिली होती है और एक आगे मिलने वाली होती है, लेकिन पहले ही उस पर हुक्म लगा दिया जाता है कि ये इस शान वाला है, इस एजाज वाला है। अब यहाँ देखें, फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हादी है मुत्तकियों के लिए। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। मैं हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हादी है। और यहाँ फरमाया जा रहा है कि कुरान मुत्तकियों के लिए हादी है। अब ये दो बातें हैं और दो बातों में कोई तदाद नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन हमारे समझने में मसला होता है, हम समझते हैं कि ये मुखालफत हो गई है, हालांकि कोई मुखालफत नहीं हुई। जब हम उलमा इकराम के पास बैठते हैं फिर हमें समझाते हैं मुखालफत कोई नहीं, बस समझने में फ़र्क है कि कुरान लोगों के लिए हादी है, बिल्कुल तमाम लोगों के लिए अल्लाह पाक ने इसे हादी बनाया है। लेकिन हदायत जो पाते हैं वो मुत्तकी हैं, हदायत जिसे मिलती है वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं। मगर ना अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा ये सारे चले गए, कितने काफिर चले गए। क्या उनको हदायत मिली? कुरान तो हुजूर पढ़ रहे थे, और हुजूर का कुरान पढ़ना तो उनके दिल में असर नहीं किया। तो इसका यह मतलब नहीं कि कुरान से हर एक हदायत पाएगा, कुरान से उसे हदायत मिलेगी जिसकी जमीन पे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नूर होगा। वही मोमिन हैं जो उससे अनवार से फायदा उठाते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि अल्लाह बफ़मद व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा, लिनुहय्य बिही बलदतन मैता, ताकि इसके जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा फरमाएं। अब लिनुहय्य बिही बलदतन मैता, इसके जरिए यानी ये जो पानी पाक करने वाला है, इसके जरिए अल्लाह पाक फरमाता है मुर्दा जमीन को हम जिंदा करें। तो देखो जब पानी बरसता है तो फिर वो नरम हो जाती है, फिर हरियाली भी आ जाती है, सब्जा भी आ जाता है। तो वो जो पहले मुर्दा थी उसे जिंदगी अता हुई, लेकिन पानी के जरिए अल्लाह पाक ने उसको ये जिंदगी अता फरमाई है। तो हम कहते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ो और कुरान अल्लाह की पाक किताब को पढ़ो, तो फिर पता चलता है कि अल्लाह ने वास्ते रखे हैं, अल्लाह ने जरिए रखे हैं। अल्लाह चाहे तो वो कुन ही करे तो जमीन सब्ज हो जाए, तर भी हो जाए,
उससे सब्जा भी आ जाए, हरियाली भी आ जाए, वो बाग भी बन जाए, लेकिन फरमाता है हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा है, उसी पानी के जरिए हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया है और हमने उसको जिंदगी बख्शी है। तो हम भी ये कहते हैं कि कुरान और हदीस को उठा के देखो, देता वही है लेकिन जरिया आमिना के लाल को बनाया है। तो ये पानी का जरिया मान लेते हो, रसूलुल्लाह के मानने में तकलीफ क्या है? इसके ऊपर कुरान नहीं हदीस नहीं कि हुजूर के आने से अल्लाह ने रूह जमीन को तहारत अता फरमाती है, जो पहले किसी नबी और उसकी उम्मत को हासिल नहीं था, बल्कि खास जगह पे उन्हें इबादत करनी पड़ती थी और तयम्मुम की दौलत उनके हाथ नहीं थी कि पानी ना मिले, उसकी शराइत थी। तो फिर तुम पकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो, ये मिट्टी भी तुम्हें पाक करेगी। ये हुजूर फरमाते हैं नबियों में से अल्लाह ने मुझे मुमताज शान अता फरमाई है और खास शान अता फरमाई है, उनमें से एक शान ये भी है अल्लाह ने मेरे जरिए जमीन को तहारत अता फरमा दी है। ये किसी और को नसीब ही नहीं है। और आज कहते हैं हुजूर के सदके क्या मिला? हमने कहा हुजूर ना होते तुम भी ना होते, और हमें हुजूर ना मिलते तुम कहाँ होते? गिरजे घरों में होते। अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए ये दौलतें अता फरमाई हैं। अब पाक करने वाला पानी अल्लाह ने उतारा, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो पलीद कैसे हुआ, नापाक कैसे हो गया? और फिर वो पानी में ये क्वालिटी है कि जमीन को नरम कर देता है, फिर आगे उससे सब्जा भी होता है। लेकिन बाज़ जमीनें ऐसे देखती हैं कि जितना मर्जी पानी बरसे और बारिश बरसे उसको तो कोई नरमी नहीं आती, और ऐसा बोले और शोरश कहते हैं, हमारे बंदे जमीन कहती हैं, कदरी जमीन कहती हैं, और कांटे निकलते हैं वहां से, उससे सब्जा नहीं निकलता। तो क्या पानी में को कमी? वो तो अल्लाह फरमा रहा है, वो पाक करने वाला है, और उससे मुर्दा जमीन हम जिंदा करते हैं। लेकिन ये जिंदा क्यों नहीं हुई? बारिश की लताफत में कोई कमी नहीं और बारिश के फैज में कोई कमी नहीं, और उसको बयान फरमाने वाला खालिक कायनात है, जल्ला वाला है। फिर एक जगह पे सब्जा है और दूसरी जगह पे सब्जा नहीं, तो आप समझदार हैं, आप भी कहेंगे मसला बारिश का नहीं, मसला जमीन का है। जिधर जमीन ठीक थी, नरम थी और नरमी आई, सब्जा खुशबू हुई, जो जमीन सख्त है, बंजर है, उस पर बारिश बरसी है लेकिन उस पर सब्जा नहीं आया, उस पर ना कोई हरियाली आई है, तो ये कसूर जमीन का है। इसी तरह कुरान के हाजी होने में कोई शक नहीं है, और ये सब लोगों के लिए हाजी है, लेकिन बात के दिल सख्त होते हैं।